एक पौधे को अगर रगड़ के भी आप पी लें तो आपको नशा कतन नहीं चढ़ेगा। कहने को तो ये एक पौधा है, लेकिन इससे दुनिया ने इस वक्त तक 50,000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ये सिर्फ वो पौधा नहीं है कि जो या फुटपाथों के किनारे पाया जाता है या मज़ारों पे इसको घोटा जाता है या फिर इसको सिगरेट में भर के पिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त इस रिसर्च सेंटर में मौजूद हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोफोनिक एग्रीकल्चर। ख़ास बात क्या है कि यहाँ पर मुख्तलिफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर रिसर्च की जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारा आने का मकसद ये है कि यहाँ पर हेम्प के ऊपर रिसर्च की जा रही है। कुछ अर्सा पहले हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि अब हम बाकायदा हेम्प की काश्त करेंगे। अब उसे ये भी लिया गया कि भंग की काश्त हो रही है और हुकूमती सरपरस्ती में अब ये भंग की काश्त होगी। आम फहम ज़ुबान में हम इसे भंग कहते हैं, लेकिन अब आकर मुझे भी समझ आई या ये जो मिसकंसेप्शन है कि आया ये हेम्प प्लांट है या फिर भंग है। और इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ रोड्स के किनारे जो पौधा उगता है, क्या वही पौधा भंग का पौधा है जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है? ये जो हेम्प का पौधा है ये डिफरेंट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हमने इसके ऊपर रिसर्च की तो हमें ये समझ आई कि उर्दू में कोई भी लफ्ज़ अभी तक हेम्प के पौधे के लिए नहीं सामने आ सका या हमारी कम अज़ कम नॉलेज में नहीं आया। इस वजह से हम हेम्प का वर्ड इस्तेमाल करेंगे और जिसको पाकिस्तान में डिस्कस किया जाता है भंग के तौर पर भी, और इस मिसकंसेप्शन को भी आज दूर करने की कोशिश करेंगे कि आया ये भंग है या फिर हेम्प है और इसके मेडिसिनल फ़ायदे क्या हैं, मेडिकल्स में किस तरह इसका इस्तेमाल होता है। और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अरबा डॉलर्स की, बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो एक्सपोर्ट की जाएगी उसमें कितनी हकीकत है, और जो 40 ममालिक ने इसको बाकायदा लीगलाइज कर दिया है वो किन मकासद के लिए किया है। लेकिन सबसे पहले इस फैसिलिटी के बारे में जानते मेरे साथ डायरेक्टर, इस रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अरशद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग अस विजिट योर ज़बरदस्त फैसिलिटी। आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। डॉक्टर साहब ये सारा है क्या चीज़? एक तो हम टूर करेंगे, लेकिन अगर ओवरऑल आप बताना चाहें तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये कितने एकड़ पर है और कितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर इस वक्त आप रिसर्च कर रहे हैं? ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे रवात में ये 10 एकड़ पे है। अच्छा, और हमारे पास 5 एकड़ के ग्रीन हाउसेस यहाँ पे हैं। ठीक है। ये जो ग्लास हाउसेस यहाँ पे हैं ये स्टेट ऑफ द आर्ट ग्लास हाउसेस हैं जो अभी दुनिया में बेस्ट से बेस्ट कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके अंदर तमाम वो फैसिलिटीज़ हैं जो दुनिया में किसी भी ग्रीन हाउस के अंदर पाई जाती हैं। और ये इंस्टीट्यूट जो है ये पायनियर इंस्टीट्यूट है साउथ एशिया में, जो कि मुख्तलिफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स के ऊपर रिसर्च और एकेडमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो हमारा फोकस होता है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पेशलिटी क्रॉप्स और इनके ऊपर होता है। और अभी ये कितने अरसे से ये इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है? ये 2009 से काम कर रहा है यहाँ पे। जो पीर मेर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के साथ ये काम कर रहा है। और इसमें हमने टोमेटो की डिफरेंट वैरायटीज़ और निश मार्केट के लिए वो टारगेट की हैं। उसके अलावा बेल पेपर कलर्ड डिफरेंट कलर्स में चेरी टोमेटो, और इसके अलावा हर्ब्स, फ्लावर्स। और अभी हेम्प के ऊपर भी आपने रिसर्च? जी हाँ, इसके साथ स्पेशलिटी क्रॉप्स हैं जिनके अंदर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो इनपुट है उसके लिए टर्मेरिक्स, जिंजर, गार्लिक, और उसके साथ साथ सना मक्की है और बलगरी है, इन सब के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। क्या साथ ही हम हेम्प को अब स्टार्ट किया है, तो हेम्प के ऊपर भी हम साथ रिसर्च कर रहे हैं। तो मेरे कुलीग आपको डिटेल से उसको बताएं इंशाल्लाह। और आज की जो वीडियो है इट्स गोना बी टोटली इन्फॉर्मेटिव। ये सारी वो इन्फॉर्मेशंस कवर करेगी जो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं हेम्प फ्लावर के ऊपर, हेम्प प्लांट के ऊपर और भंग के प्लांट के ऊपर। वो सारी चीज़ें दूर करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, कैन वी टेक अ टूर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन? वेलकम सर। अच्छा जी, आप सबसे पहले बताइए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। ये जो हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी है इसमें हम सॉइललेस कल्चर होता है, यानी ज़मीन का कोई ताल्लुक नहीं होता, और पौधे जो है ज़मीन से 2 फुट ऊंचे उगाए जाते हैं। और इसको एक एक पौधे को कैलकुलेटेड वाटर जो है वो दिया जाता है, उसके साथ रेसिपी दी जाती है। ये हमारा पैक हाउस है, जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आती है और यहाँ पे फिर उसकी पैकिंग होती है। ये पैकिंग के बाद इसको फिर कोल्ड स्टोरेज में जाती है और उसके साथ ही फिर बाहर चली जाती है सेल के लिए।
हम लेफ़्ट साइड पे हमारा कंट्रोल रूम है, जिसके अंदर एक कंप्यूटर है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, और साथ ही राइट साइड पे डिफरेंट हमारे पास ये पानी की आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। जो आ रही हैं टैंक्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का सोल्यूशन जो है प्रिपेयर होता है, और इन और आउट दोनों होता है। और सिंपल हमारा वाटर भी, जो रेसिपी वाटर वो भी, और प्लस जो क्लीन वाटर है रिवर्स ऑस्मोस से आता है वो भी इनमें स्टोर होता है। और ये ये लेफ़्ट साइड पे जो है ये इरिगेशन रूम है। इसके अंदर जितनी भी रेसिपी वो हम प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद फाइनल सोल्यूशन बनता है और एक एक पौधे तक पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब ये वाज़े तौर पर हम लोग दाखिल हो गए हैं जो आपके ग्रीन हाउसेज हैं। जी, एक ग्रीन हाउस में हम दाखिल हुए हैं। हाँ। ये जो ग्रीन हाउस है इसके अंदर रेशन का भी सिस्टम है और स्क्रीन है ऊपर, शेड का भी, ताकि हम लक्स को मेंटेन कर सकें। और इसके साथ ही हमारे लेफ़्ट साइड पे ये जो येलो टेप्स हैं, इनको स्टिकी टेप्स कहते हैं, ताकि कोई इंसेक्ट अंदर आ भी जाता है तो इनके साथ स्टिक कर जाता है। और ये अभी खाली है ये सारा ग्रीन हाउस आपका? हाँ जी, ये अभी मेंटेनेंस इसकी हो रही है, इसके बाद इसमें अभी सोइंग होगी। वाह डॉक्टर साहब, इसकी तो महक ही बड़ी डिफरेंट है और बड़ी खूबसूरत एक महक है। यहाँ पर यानी हेम्प आप लोग रिसर्च कर रहे हैं हेम्प के ऊपर? यहाँ पे हम हेम्प पे रिसर्च कर रहे हैं। जो हमारे कोलीग्स आपको इसकी मज़ीद डिटेल बताएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बड़ी ज़बरदस्त और कमाल फैसिलिटी है। यहाँ पर हेम्प के ऊपर रिसर्च की जा रही है और जहाँ तक नज़र दौड़ाएं वहाँ पर ये ग्रीन पौधा दिख रहा है। क्या इसे हम कह सकते हैं भंग? टेक्निकली अगर हम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका नाम है कैनबिस सटाइवा जी। और जो बाहर जो लगी हुई है हमारे पास वो 2 वेरिएंट्स हैं, अल्दो के उसमें इसकी 3 स्पीसीज़ होती हैं टेक्निकली। एक को हम कैनबिस इंडिका कहते हैं और जिसको उर्फ़ आम में आप भंग, प्योरली भंग कह सकते हैं, जो नशावर है, जिससे कि THC जो कंटेंट है वो नशावर कंटेंट है, या बायोकेमिस्ट्री के टर्म में उसको टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल कहते हैं, THC के नाम से जाना जाता है। और ये नशावर है जो कि उस स्पीसीज से मिलती है। जो कैनबिस सटाइवा है जो हमारे पास ये आपको लगी हुई नज़र आ रही है, तो ये एक नॉन नारकोटिक एजेंट है, ये नशावर नहीं है बिल्कुल भी। और इसकी जो स्ट्रेन्स हैं वो फिर उस पर डिफरेंट पैरामीटर से स्टडी करने की ज़रूरत है, और जो हम कर रहे हैं इस वक्त कर रहे हैं। जो मुझे समझ आइए कि ये वो पौधा नहीं है जिससे नशावर चीज़ें निकाले। वो पौधा नहीं है क्योंकि ये इसकी स्ट्रेन्स होती हैं, डिफरेंट स्ट्रेन्स होती हैं जो अपने डिज़ायर, जो हमारे पास हमारा जो यहाँ पर जो मकसद है वो CBD ऑयल प्रोडक्शन है। तो CBD ऑयल हमेशा वो हाईली मेडिसिनल है, उसका कोई नशावर किसी तरह भी नहीं है। अभी भी अगर आप देखें, मैंने पिछली दफ़ा भी एक दफ़ा डिस्कशन में कहा था कि एक पौधे को अगर रगड़ के भी आप पी लें तो आपको नशा कतन नहीं चढ़ेगा, तो ये इंडिकेटिव है कि ये नशावर नहीं है। इस्लामाबाद की सड़कों के किनारे जो इस तरह के पौधे उगे हुए हैं वो नशावर हैं? जी, उसमें भी नशावर के कुछ पौधे होते हैं, सारे पौधे उसमें भी नशावर नहीं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग होते हैं। और ये फीमेल प्लांट? ये फीमेल प्लांट है, और फीमेल प्लांट जो वहाँ पे मौजूद होगा डेफिनेटली, चूँकि वो उसको एक तो वो रेस है ही नशे के लिए, उसमें THC कंटेंट ज़्यादा होते हैं, इसमें THC कंटेंट नहीं होते, इसमें CBD कंटेंट होते हैं जो कि हम चाहते हैं कि ये हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जो दिख रहा है ऐसे लग रहा है जैसे हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, बहुत सारी ट्यूब्स और चीज़ें मुंसलिक होती हैं, इसी तरह से इन पौधों को ट्रीट किया जा रहा है। एक्चुअली है ऐसा ही कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप ये देख रहे होंगे कि ये नोज़ल आ रही है यहाँ से, सप्लाई लाइन, इसको हम अपनी मर्ज़ी के न्यूट्रिएंट देते हैं। यानी ये जो नोज़ल आ रही है, ये नोज़ल है, हाँ, आपको नज़र आ रही है, इस नोज़ल के ज़रिए से इसको खुराक मुहैया की जाती है जो इसकी रिक्वायरमेंट है। आप ये देखें कि ये जो लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं, इससे एथनॉल हासिल किया जाता है। इसकी जो स्टेम नज़र आ रही है, इसकी जो अपर बार्क है, उससे फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अंदर का जो पोर्शन, जो तने का जो अंदर का पोर्शन है, उससे हेम्पक्रीट बनती हैं, जिस पे आप बिल्डिंग मटेरियल जो है बना सकते हैं। इसको आप पल्प इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, इसको
फर्नीचर के लिए जिसको चिप बोर्ड फार्मिका उससे रिलेटेड बना सकते हैं उससे। यानी ये एक पौधा, कहने को तो ये एक पौधा है, लेकिन इससे दुनिया ने इस वक्त तक 50,000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए हैं। माय गुडनेस, इस एक पौधे से 50,000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनी हैं और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद होती है कि ये क्या उगा रही है। बड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है सर अभी हमें। बहुत बड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है। इसमें जो लोगों का जो मिसकंसेप्शन है वो दूर करने की ज़रूरत है कि ये वो हेम्प नहीं है, ये जो बाहर की जो खुदरू लगी हुई है इसमें इसका कोई अमल दखल नहीं है। इसके लिए स्पेसिफ़िक वैरायटीज़ हैं हर पर्पज़ के लिए। आप ये देख लें कि जो अभी तक एस्टिमेटेड जो फिगर्स हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि 1 एकड़ से आप जो कपास हासिल करते हैं उससे तकरीबन आप दोगुना जो है वो फाइबर ले सकते हैं, जिससे कपड़ा बन रहा है, जीन्स की पैंटें बन रही हैं उससे, और वो मार्केट में दस्तयाब है, मार्केट में अवेलेबल है वर्ल्ड में। और दूसरी चीज़, ये जो सारे पौधे इस वक्त आपने लगाए हुए हैं, इन्हें कितना अरसा हो गया है? ये 30 सितंबर को शिबली फराज साहब ने, जो सेनेटर हैं और मिनिस्टर हैं हमारे साइंस टेक्नोलॉजी का, उन्होंने ये इफ्तिताह किया। और ये प्राइम मिनिस्टर का एक्चुअली एक इनिशिएटिव है कि हम किस तरीके से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। दैट्स ग्रेट एंड दैट्स वंडरफुल, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि 40 से ज़ाहिद ममालिक में इसको लीगलाइज कर दिया गया है हेम्प को। पाकिस्तान में क्या वजह है कि अभी तक इसकी इतनी समझ लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे? देखिए, हमारे कोई भी जो मामलात हैं उसमें सोशल टैबूज़ जो हैं वो हमेशा मैटर करते हैं। तो हमारे यहाँ इस पौधे को, जो आप अगर इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो इसको एक नशावर प्लांट के तौर पे जाना जाता है। तो उसके लिए जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी, इसके बेनिफिट्स, इसकी प्रोडक्ट्स मार्केट्स में आएंगी, लोगों को आइडिया होगा, जनरल पब्लिक के पास इसकी ओपिनियन जाएगी, तो फिर ये लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे कि ये सिर्फ वो पौधा नहीं है कि जो या फुटपाथों के किनारे पाया जाता है, या मज़ारों पे इसको घोटा जाता है, या फिर इसको सिगरेट में भर के पिया जाता है। तो ये अभी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत शदीद तनकीद हो रही है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के चाय खानों में बैठकर या मुख्तलिफ जगहों पर लोग बैठकर तनकीद कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कितने बिलियन डॉलर्स तक दुनिया में ये ट्रेड पहुंच गई है, इसकी एक्सपोर्ट पहुंच गई है तकरीबन? देखिए, ये मल्टी बिलियन इंडस्ट्री है और अभी ये अपने आप को डेवलप कर रही है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो दुनिया में को 40-50 के करीब कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको अलाउ किया हुआ है, और उसमें भी दो पैटर्न्स हैं। कुछ कंट्रीज़ ने, इवन जैसे कनाडा है, वहाँ पे तो इसको रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए भी अलाउ किया गया है। लेकिन हमारा क्योंकि पर्पज़ डिफरेंट है, हम इसको सिर्फ मेडिसिनल प्लांट के तौर पे यूज़ करेंगे, और इससे जो मेडिसिन्स बनेंगी वो आपकी जो टर्शरी एलिमेंट वाले जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें डेफिनेटली आगे चल के एक इनकलाब आने वाला है। जो आपकी ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसकी वजह से मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता था, ये उन सारी मेडिसिन को रिप्लेस करेगा। ये जो सारा ऑयल वगैरह है, ये जो मेडिसिन आप बनाएंगे, ये इजीली अवेलेबल होंगी मार्केट में? ये डेफिनेटली, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नशे का आंसर या नारकोटिक एलिमेंट नहीं है। तो जब एक दफ़ा इसकी लेजिस्लेशन प्रॉपर हो जाएगी, क्योंकि जब कोई भी नया काम शुरू किया जाता है किसी भी कंट्री के हवाले से, आप देखें उसकी एक पॉलिसी बनती है, उसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए होती है। जब वो लेजिस्लेशन कंप्लीट हो जाएगी तो क्योंकि ये एक नारकोटिक एजेंट नहीं है, तो ये इसकी प्रोडक्ट्स आपको आपकी मार्केट पे, मेडिकल स्टोर्स पे, शेल्फ्स पे मौजूद मिलेंगी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे ये चीज़ बताएं कि इससे पहले क्या ऐसा इतने बड़े रकबे पर कोई एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया? ये पाकिस्तान के हवाले से ये पहला प्रोजेक्ट है, और एरड यूनिवर्सिटी, PCSIR और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से इसको मेडिसिनल पर्पस के हवाले से लीड कर रही है। और इसको आगे, मतलब ये पायलट प्रोजेक्ट का मकसद भी यही था कि हम उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर सकें जो कि एक तो इस सोशल टैबू को ब्रेक करने में हेल्प करें, और दूसरा ये कि इसकी जो एग्जैक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, इसमें से हम क्या हासिल कर सकते हैं और कितने टाइम में हासिल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम स्ट्रीमलाइन कर सकें। ये प्रोजेक्ट, ये जो पायलट प्रोजेक्ट आपका है, ये तकरीबन कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अब इसमें ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली क्रॉप इधर लगी हुई है और अराउंड दिस सेक्शन, तो ये अब ऑलमोस्ट हार्वेस्टिंग के करीब है। इसके जैसे रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे तो फिर हम इसके नेक्स्ट फेज़ में चले जाएंगे, लेकिन हमारा जो टारगेट है दैट वी विल बी अचीविंग, ये जितना भी इसका प्रोसेस है, हम 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत शुक्रिया आपका। ये तकरीबन 1 एकड़ पर ये 2000 से ज़ाहिद पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, और इनके ऊपर तजर्बात किए जा रहे हैं, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, और ये अब तकरीबन क्रॉप पक कर तैयार हो गई है।
ये वो बेनिफिट्स देने के लिए तैयार हो गई है, चाहे वो मेडिसिनल्स हों या चाहे हमारी जो बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए हेल्पफुल हों, चाहे एक्सपोर्ट की मद में इन्हें देखा जा रहा हो। ये एक पूरी एक साइंटिफिक अप्रोच है, एक साइंटिफिक मेहनत है, दिन रात इस पर मेहनत हुई है, जहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। सारा सिस्टम एक ऑटोमेटिक सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, ख़ुद ही फैंस चलते हैं, ख़ुद ही बंद होते हैं। नोज़ल्स के थ्रू एक एक पौधे को यहाँ पर पानी और जो उसकी नीड्स हैं वो सारी पूरी की जा रही हैं। मेरे ख्याल में हमें सोशल टैबू से निकल कर साइंटिफिक रिसर्च की तरफ अब आना पड़ेगा। अब हमें साइंस का हाथ पकड़ना पड़ेगा और ऐसी चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी तक भंग का नशा हो जाएगा, फलां हो जाएगा, उससे नहीं बाहर निकले और सीखने के लिए तैयार नहीं हैं। आप यकीन कीजिए, दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर मी एज़ वेल। बहुत सारी जो मेरी मिसकंसेप्शंस थी, बहुत सारी जो मेरी इस मामले में कम इल्मी थी, आज वो दूर हुई है और उम्मीद है कि इस वीडियो के की मदद से आपकी भी दूर हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।